संसार के 5 शक्तिशाली नाग, जिसमें नंबर 1 के बारे में जानोगे तो दंग रह जाएंगे। प्राचीन काल से हिंदू संस्कृति में नागों का बड़ा महत्व है। हमारे ग्रंथों में एक से एक शक्तिशाली नागों का वर्णन किया गया है। भारत में नाग पूजा का विशेष महत्व है। नाग पंचमी के दिन नागों की देवताओं के समान पूजा की जाती है और आज भी कई मंदिरों में नागों की नित्य पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार नाग को देवताओं के रूप माना गया है, जिनमें कई शक्तिशाली नाग ऐसे हैं जिनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कुछ नाग हमारे देवताओं की सेवा में उपस्थित रहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं समुद्र मंथन वासुकी नाग की मदद से ही संभव हो पाया था। इस प्रकार इस नाग ने देवता दानव और त्रिदेव का साथ दिया था। कई नाग ने देवताओं के कार्य हेतु अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। आज भी कुछ नाग समस्त संसार की रक्षा में लगे हुए हैं, जैसे महादेव के गले का हार और भगवान विष्णु की शैया बने हैं नाग। ग्रंथों के अनुसार सभी नागों में 5 नागों को विशेष रूप से बलवान माना गया है। आज जानेंगे 5 बलवान नागों के बारे में और इनमें से सबसे शक्तिशाली नाग कौन सा है और क्यों उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले कम शक्तिशाली से शुरू करेंगे। नंबर 5 पर आता है तक्षक नाग। हिंदू धर्म के प्रमुख नागों में तक्षक का भी नाम सम्मिलित है। कद्रु का यह पुत्र भी पाताल में निवास करता है। तक्षक नाग अत्यंत घातक माना जाता है। देवराज इंद्र का वह मित्र है। बहुत सी कहानियों में तक्षक नाग को अति शक्तिशाली माना गया है। तक्षक नाग, इस नाग का वर्णन महाभारत में मिलता है। अर्जुन द्वारा खांडव वन जला देने के बाद तक्षक वहां से निकल तक्षशिला आके रहने लगे थे। पातालवासी 8 नागों में से एक है। जब राजा परीक्षित को ऋषि द्वारा दिए गए एक श्राप के कारण तक्षक ने डसा था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने समस्त नागों के विनाश के लिए एक सर्प यज्ञ किया था, जिसमें अनेक सर्प आकर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। बस जैसे ही यज्ञ में तक्षक का नाम पुकारा गया तो वह भी उस कुंड में गिरने लगा, पर तभी वहां आस्तिक ऋषि पधारे थे, जो कि नागों के भांजे होते थे, जिन्होंने जन्मेजय का सर्प यज्ञ रुकवाया था और इस प्रकार तक्षक के प्राण बच गए। नंबर 4 पर आता है कालिया नाग। महाभारत के अनुसार कालिया नाग, जिसका निवास वृंदावन में बहने वाली यमुना नदी में माना जाता था। यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उस कुंड का सारा जल कालिया नाग ने विषैला कर रखा था। ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी उस विषैले से झुलसकर उसमें गिर जाते थे। कई बार उस क्षेत्र की यमुना नदी का जल भी विषैला हो जाता था। उस विषैले जल के प्रभाव से जब हवा भी किसी पेड़ पौधे और घास या किसी पशु पक्षी को छू जाती तो वे उसी समय विष के प्रभाव से मर जाते थे। कालिया नाग के विष की वजह से जमुना जी इतनी विषैली हो गई थी। कालिया नाग के शत्रु गरुड़ को एक योगी ने श्राप दिया था कि वे वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसीलिए उसने यहाँ निवास बनाया था। एक बार जब श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे तो उनकी गेंद नदी में गिर गई, तो उस गेंद को निकलाने के लिए श्री कृष्ण ने नदी में छलांग लगा दी और वहाँ उस कालिया नाग ने श्री कृष्ण पे हमला कर दिया और अपना विषैला जहर उन पे उगलने लगा। पर शीघ्र ही श्री कृष्ण ने उस पर काबू पा लिया और उस नाग के सर पर सवार होकर उसे मारने लगे थे। तब कालिया नाग की विनती पर श्री कृष्ण ने उसे छोड़ दिया था और वे कालिया नाग के सिर पर सवार होकर यमुना जी से बाहर आए थे। नंबर 3 पर आता है करकोटक नाग। इस करकोटक को भी एक शक्तिशाली नाग माना जाता है। वह नागों के राजा शेषनाग, वासुकी और तक्षक का भाई था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार करकोटक एक बड़ा विशाल भयानक शक्तिशाली नाग था, जिसने इंद्र के अनुरोध पर नल को काटा था। इस दंश के फलस्वरूप नल ऐंठनयुक्त तथा कुरूप हो गए थे। जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर उसने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। वे महाकाल वन में शिवलिंग के सामने तप करने लगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको कहा, जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। तब भगवान शिव ने करकोटक नाग को शिवलिंग में प्रवेश करवा दिया और उसकी जान बच गई। तब से उस शिवलिंग को करकोटेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। नंबर 2 पर आता है वासुकी नाग। अधिकतर धार्मिक ग्रंथों में वासुकी नाग को सर्पों का राजा बताया गया है। वे शेषनाग जी के छोटे भाई हैं। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ही इन्हें शिव जी ने अपने गले में धारण किया है। वे अत्यंत शक्तिशाली नाग माने जाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो इन्हें मीति बनाया गया था और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया था। त्रिपुर दाह के समय वह शिव जी की धनुष की डोर बने थे। वासुकी जी प्राण या जीवन ऊर्जा, जिसे कुंडली भी कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं शेषनाग। शेषनाग जी, जिन्हें आदिशेष भी कहते हैं। शेषनाग समस्त नागों में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। वे एक आदिकालीन बहुमुखी सर्पों के राजा है, जिनकी ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश में एक विशेष भूमिका है। नागों में सर्वप्रथम इन्हीं की उत्पत्ति हुई थी। शेषनाग नागराज अनंत का ही एक अन्य नाम है।
क्षीरसागर में भगवान विष्णु शेषनाग जी पे ही शयन करते हैं। इन्होंने भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए भौतिक संसार को त्याग हजारों वर्षों तक तप किया था। शेषनाग जी को एक नया ब्रह्मांड बनते ही उसे समझकर प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करने को भी कहा गया था। इसीलिए आदिशेष जी एक सर्वकालीन प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जो नागों में श्रेष्ठ है और सबसे शक्तिशाली भी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नागों में श्रेष्ठ आदिशेष है। हमारे ग्रंथों में और भी कई नागों का वर्णन है जो हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।